राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की हम लोग स्मरण कर रहे हैं सहज सुख में कि प्रिया प्रीतम की अतिशय निमग्नता निकुंज मंदिर मोहन मंदिर में प्रियालाल के मधुराति मधुर मने केली सिंधु में अवगाहन करते हुए मीनवत श्यामा श्याम, और इतना होते हुए रस प्रदात्री हैं श्यामा जो रस के भोक्ता हैं प्यारे श्याम सुंदर। ऐसी निमग्नता देख करके, इतनी निमग्नता में भी प्यारे अधीन हैं, रोम रोम अधीन हो रहा है, बसवर्ती हो रहा है, और प्रिया जो भांति भांति से उनका पोषण कर रही हैं, उनको निहाल कर रही हैं, और सखी जन बारी बारी जा रही हैं, बारी बारी एहो जाऊं तिहारी शोभा पर प्यारी, त्यारी छटा पर प्यारी, ऐसी सुंदर शोभा है। तो देख कर के तृप्ति नहीं हो रही है, मन भर नहीं रहा है। तो हरि प्रिया सखी जो हैं वो मांग कर रही हैं, और ये मांग साधक का भी है। मने अगर मांगना हो तो प्रिया जी से ऐसी बात मांगो स्वामिनी श्री राधा रानी से कि हे प्रिया जो आप ऐसी कृपा करके मेरे मनोरथ को पूर्ण करिए। वैसे हम तो जड़ हैं, मूर्ख हैं, हमें क्या मांगना चाहिए हमें तो पता ही नहीं है, हम ऊँची ऊँची छोटी छोटी चीज़ें मांग लेते हैं। लेकिन आप हमें इस प्रकार की संपदा कृपा करके दान दीजिए अगर आपको मांगना हो, नहीं तो मांग किसकी है? हरिप्रिया आदि सखीन की मांग है। कह रही हैं अत पर अभिलाखत न कछु राखत यही उर्यास, अत पर अभिलाखत न कछु राखत यही उर्यास, मोहि मया करि देहु बलि रजपद पंकज पास। कि जो उपरोक्त जो पद है ना, मोहन मोहिनी आधीन रहे अति आसक्त अनुदिन कहा गति जलमीन, और सहस्रों सहस्रों नहीं लक्ष्य लक्ष्य मने लाखों लाखों सहचरी वृंद निमग्न सुधि बुद्धि भूली हुई और निकुंज के का जो बरामदा है उसमें उपस्थित हैं, और सुंदर जो बीणा बजा रही हैं, शहनाई बजा रही हैं, वेणु बजा रही हैं, मृदंग बजा रही हैं, और अनेकों जो करताल आदि हैं, उपंग आदि हैं, ऐसी सुंदर जो वाद्यंत्रों को बजाती हुई और प्रिया प्रीतम की केली गान कर रही हैं और केली दर्शन कर रही हैं। उस समय छठा दर्शन कर रही हैं कि श्री हरिप्रिया हितु श्री हरि प्रिया रसिकन हित विवितन कीन, मोहन मोहिनी आधीन। मोहन जो सर्व गुण संपन्न है, जो यावन मात्र को मोहित करने वाले उनकी चरण विन्यास है, ग्रीवा की मटकन है, बड़ी बड़ी आँखें हैं, नील कलेवर है, नील पद्म की जो छटा होती है, अंग अंग की सुरभि है, बहुत सुंदर उनकी अलकावली है, सुंदर वाणी है, सुंदर चेष्टाएं हैं जो यावन मात्र को मोहित करते हैं। वे निकुंज मंदिर में प्रिया जी के प्रेम जाल में उलझे हुए वे प्रिया जी के सर्वथा उनका रोम रोम अधीन हो रहा है। और नित्य नवतम नेह नेहि परस्पर रसलीन। छटा कैसी है तो प्यारी जो कि हृदय से लगे हुए हैं, प्यारी जो प्यारे की हृदय से लगी हुई हैं, और अलकावली बिखरी हुई हैं, पट आभूषण आदि जो अस्त व्यस्त हैं, और दोनों
बहुत सुख के सागर में सुंदर लीला कर रहे हैं। तहाँ ऐसी माधुरी देख के जी अघा नहीं रहा है, मन भर नहीं रहा है। तो उनके हृदय में ऐसी उत्कंठा जागृत होती है। तो कह रही हैं कि अतपर अभिलाखत न गशु, हे प्रियाजो, हे प्रियाजो, हम आपकी मधुर लीला के अतिरिक्त हमारे हृदय में और कोई इच्छा नहीं है, और कोई कामना नहीं है। इच्छा है तो बस हम आपकी लीला देखती रहें, आपके चरण कमल की माधुरी देखें, आपकी हंसी देखें, आपके कपोल फल की। जानते हैं ये जो छोटी बातें हैं ना, ये जिसका निर्मल हृदय होता है उसके हृदय में ऐसी बातें आती हैं। और जिसके हृदय में मतलब दूषण है, उसके हृदय में घर दे दो तो ये दे दो, तो मान दे दो, सम्मान दे दो, शरीर ठीक कर दो, जमीन दे दो, जायदाद दे दो, पैसा दे दो, खूब सम्मान दे दो, वो ये सब मांगेगा। और इसका मतलब उसकी मति मलिन है। और जो ये मांगता है कि आपके नाम जप में रुचि, नाम जब छूटे नहीं, चाहे हमको कोढ़ हो जाए, चाहे लकवा मार दे, चाहे एक आँख फूट जाए, चाहे बुखार से हमेशा ग्रसित रहें, लेकिन ये तो वैसे भी जाना है, वैसे भी जाना है। तो वो कहता है कि नहीं, हमें तो आपकी माधुरी देखते रहें, आपके नाम जब न छूटे, आपके भक्तों का संग मिलता रहे, रसिकों का संग मिलता रहे, वृंदावन की रज मिलती रहे। उसके बाद जो कुछ दुख सुख होगा हम झेल लेंगे, और न झेल पाए तो सामर्थ्य देना, क्योंकि सामर्थ्य आपकी सामर्थ्य झेल पाएंगे, नहीं तो वास्तव में कष्ट तो कष्ट ही होता है, वो मलिन कर देता है, हतोत्साहित कर देता है। तो ये शुद्ध हृदय जो है उनकी पहचान है। क्या कह रही हैं कि अतपर अभिलाखत न कशो, राखत यही उरास, मोहि मया कर देहु बलि। हे प्रिया, जो आप मुझे अपनी जान करके राखिए नित पास, श्री हरि प्रिया दासी हो तोरी, दासी हो तोरी, मोहि मया कर देहु बलिहारे जाऊं। प्रिया जो के नेत्रों की लज्जा से युक्त जो चेष्टाएं हैं ना, उनकी बलिहारी लेती कह रही हैं कि मोहि मया कर देहु बलि, मुझे दया करके, कृपा करके। देखिए वाणी ग्रंथ है, मया मने यहाँ दया है, मया मने कृपा है, मया मने प्रेम है, मया मने स्नेह है। तो मोहि मया कर देहु बलि, कि हे स्वामिनी, जो हे गौरांगी, हे लाडली, जो मैं आपके अंग अंग की बलिहारी लऊँ, आपकी कृपा शोभा लीला की बलिहारी लऊँ। आप कृपा करके मुझे रज पद पंकज पास, मैं आपके चरण कमल को, चरण कमल जो है ना, उनमें जो रज है, जो रज लगी हुई है, जो पराग है चरण कमल की, उनको मैं अपने अंचल से झाड़ूं, अपने केश से झाड़ लूँ, केशों में धारण कर लूँ, नेत्रों में अंजन रूप में धारण कर लूँ, कपोलों से लगा लूँ, अंग अंग में विलेपन कर लूँ, उसे अभिषिक्त हो जाऊँ, मुझे यही चाहिए। दूसरी बात रज, चरण रज चाहना मतलब समझते हैं, चरण रज बिना महतर पाद रजो। तो उसमें एक तो ये भी भाग भी आपकी चरण रज से हम नहा लें, मेरा रोम रोम मेरे आपकी चरण रज इतनी पवित्र है कि वो मेरे अंग अंग को जो स्पर्श करेगी ना, तो मेरा जो कलेवर आत्मा निष्पाप हो जाएगा, और मैं भी भगवान की लीला देखने लग जाऊंगा, उनका प्रेम प्राप्ति का अधिकारी हो जाऊंगा। तो हे महजन, आप ऐसी कृपा करें। और एक बात होती है कि आप अपने चरण रज दे दीजिए, माने अपने चरणों की सेवा दे दीजिए, अपनी टहल दे दीजिए। तो ये मांग रही हैं कि मोहि मया कर देहु बलि, पद रज रज पद पंकज पास, रज पद पंकज पास। मैं आपकी चरण कमल की सेविका बन के रहूं, आपकी टहलनी बन के रहूं, आपके चरण रज को संभालती रहूं, और उसमें अभिषिक्त होती रहूं, और आपकी परिचर्या करती रहूं। आगे कह रही हैं, मोहि मया करी देहु दया निधि, परिचरी जा पद पंकज की। मोहि मया करी देहु दया निधि, परिचरी जा पद पंकज की। अत पर और न कछो अभिलाखत, राखत पद राखत उर आसार
रज की पर और न कछु बिलाखत राखत उर आशा रज की। मोहि मया करी, मैं आपकी दासिका हूँ, मैं आपकी सेविका हूँ। हे प्रियाजो, आप कृपा करके आपकी लगातार निरंतर चरण रज हमारे मस्तक पे पड़ती रहे, आपकी कृपा की वृष्टि होती रहे। और जो हम आपके लीला दर्शन कर रही हैं, जो आपकी माधुरी केली दर्शन कर रही हैं, इसमें किसी प्रकार का व्यवधान न हो और आपकी कृपा से इसमें कभी विक्षोभ न हो। आपकी ये टहल, आपकी सेवा हमें सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो। इसी को आप पुष्टाति पुष्ट कर दीजिए। जानते हैं क्या, ये प्रीति है ना, तो प्रीति का एक अनुभव होता है, प्रेम का एक अनुभव है भय, डर। जिससे प्रेम होता है तो उसे डर भी लगता है कि कहीं नाराज न हो जाएं, कहीं रूठ न जाएं, कभी अगर कहीं दूर चले गए तो क्या होगा, कभी इनका संग छूट गया तो क्या होगा, इसका डर बना रहता है। तो प्रेम का एक वो सार है। तो सखी जन भी बीच बीच में डरती रहती हैं कि इसी प्रिया प्रीतम की माधुरी हम दर्शन कर रही हैं, कहीं ऐसी अनहोनी न हो जाए कि कहीं हमसे सेवा छीन जाए, ये दर्शन लाभ से हम वंचित हो जाएं। तो बीच बीच में समय और रुख दे करके प्रिया जो से मांग करती रहती हैं, वचन भरवाती रहती हैं, वचन भरवाती रहती हैं कि आप तो उदार चूड़ामणि हो, तुम हो परम उदार हो, सुकुमार शिरोमणि यह वर पाऊँ, श्री हरिप्रिया लाडली लाल लड़ाए अहो निशयों बितवा। तो ऐसे मांगते रहते हैं। तो प्रिया जी कहते ठीक है तथास्तु, अब खुश हो जाती हैं। फिर वो भूल जाती हैं, फिर कुछ देर बाद फिर कहती हैं हे प्रिया जो आप ऐसे कर दोगे, आपके नाम कभी भूले नहीं। फिर प्रिया जो कहती हैं तथास्तु। तो वो मैंने वचन भरवाती रहती हैं और सुख के सागर में प्रिया जी भी डूबी हैं, प्यारे भी। तो ऐसी मांग कर रही हैं कि परिचर्या पद पंकज की, आपके चरण कमल की जो परिचर्या है, सेवा है, सदा हमको मिलती रहे। इसमें किसी प्रकार का कभी वियोग न हो, कभी ये छीने नहीं, आप हमसे कभी दूर न हो। और अतः हे प्रिया जो आप तो सबके हृदय की जानने वाली हो, जैसे लाल जी कहते हैं ना, श्री हरिप्रिया, श्री हरिप्रिया। लाल जी कहते हैं कि सहज स्वभाव रहो परिमेरो, श्री हरिप्रिया करत बिनती है के चेरो। और 21 में कह रहे हैं बिनयो करत बिहारी लाल, मैं तेरो आज्ञा अनुवर्ती हे मनहरनी बाल, जी जी भांति चलावत हो मोहि चालत सोई चाल, श्री हरिप्रिया स्वामिनी तुम मम प्राणन की। तो जब लाल जी यहाँ ऐसे दीन हो रहे हैं तो सखी कह रही हैं कि हे प्रिया जो अतपर और न अभी कछु बिलाखत, ही श्यामा जो, हे लाडली जो, इसके अतिरिक्त मैंने आपके चरण रज की सिवा, आपके चरण कमल की जो टहल की सिवा कुछ हमारी मांग नहीं है, कुछ इच्छा ही नहीं है। अतपर और न कछु अभिलाखत राखत ओर सारज के, राखत ओर सारज के, दिन ही लड़ाऊं गाऊं यह जस, दिन लड़ाऊं गाऊं यह जस, दाम्पति संपत्ति सुख सज के, पति संपत्ति सुख सज के, दिन ही लड़ाऊं माने निरंतर हम आपकी सेवा। लड़ाने माने होता है प्रिया प्रीतम को बिलसा रही हैं, गान कर रही हैं, शोभा देख रही हैं कि प्यारी के बदनार बिंद की लेत बलैया लाल। तो ये क्या लड़ा रही हैं, भोजन करा रही हैं तो लड़ा रही हैं, उठा रही हैं, जगा रही हैं, अलकावली संभाल रही हैं तो लड़ा रही हैं, मुखबास दे रही हैं तो लड़ा रही हैं। माने दिन भर की जो परिचर्या है ना निरंतर की, उसको लड़ाना कहते। लड़ा माने सेवा करनी, परिचर्या करनी। तो कह रही हैं कि दिन ही लड़ाऊं गाऊं यह जस, हम आपकी
यशगान आपके यशगान करते हुए, आपकी केली गान करती हुई हम आपको दुलरावती रहें, आपकी सेवा करते रहें। यानी केली गाने की सेवा ही है ना। और फिर जो कर कमल से जो सेवा करती हैं, उनको भांति भांति से आरती उतारती हैं, कौर देती हैं, जल पिलाती हैं, दुग्ध पान कराती हैं, सुंदर खीर खवाती हैं, बलिहार लेती हैं, जल पिलाती हैं, पेय पदार्थ पिलाती हैं, और सुंदर सुंदर जो मलाई खवाती हैं, मुख देखती हैं, मुख पूछती हैं, मुखबाज देती हैं, तांबुल खवाती हैं, और शोभा को देखे बलिहार लेती रहती हैं बीच बीच में, और विनोद करती हैं। ये सब क्या है? लड़ाना। कहने के दिन ही लड़ाऊं गाऊं यह जस। और आपकी जैसी जैसी मैं लीला देख रही हूँ, इसको गाती रहूं, इसमें कभी ना गाऊं। तो दिन ही लड़ाऊं गाऊं यह जस। वो जस कैसा है? तो दंपति संपत्ति सुख सज की। आप बड़े सजे धजे हुए हो, मैंने सुंदर वस्त्र आभूषण से अलंकृत हैं, या प्रेमांबर सुंदर अति रसाल पहिराए रंग रंगीली बाल पट पीतांबर औछार प्रिया। एक ये भी इसका भाव है। दूसरा ये कि ओढ़े पियरी पिछौरी पलकें लगी गई। मैंने प्रिया प्रथम क्या, आपके प्रेम में केली भी दर्शन करती रहें। आप प्रेम वसन धारण करके, प्रेम रूप वसन धारण करके ये आपसे शोभित हो रहे हैं। तो दिन ही लड़ाऊं गाऊं या जैसे दंपति संपत्ति सुख सज की। आप सुख पूर्वक जो क्रीड़ा कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, जो आप इसमें एकदम सजे संवरे हुए जो सुख बरसा रहे हैं। देखिए ये भी सजना ही है, संवरना ही है। वो ये है कि आज छवि फवि हैरी मदन मोहन, मंद मंद मुस्कन मोहन तन अध खोली पल जोहन की। ललन की बतियां चोंज सनी उमग मिले दो सेज पर तर्क तने। परमोदार व्यास की स्वामिनी बकसद मौज कनी। ये भी ऐसी ही है। परम उदार चिते करुणा में लोचन कोर अनी ललन की बतियां चोंज। तो कह रही हैं कि आप जो प्रेम रूप, जो प्रेम केली रूप आच्छादन से आच्छादित हैं, वस्त्र से आभूषण से अलंकृत हैं, आप दोनों की शोभा क्या है? प्रेम केली। तो आप जो ऐसे हमेशा सजे रहते हैं, प्यारी प्यारे के उर्माला प्यारो प्यारी के उरहार नित नव कुंज भवन में केले अंग अंग उरझे अंग अंगन में परम प्रेम रस मध्य पाग। तो ऐसी जो आपकी सुंदर जो सजी संवरी हुई सुव्यवस्थित जो आपकी निरंतर दिन ही लड़ाऊं गाऊं यह जस दंपति संपत्ति सुख सज की। श्री हरिप्रिया छकी रहूं इच्छक। ऐसी घूंट लेती हुई, ऐसी मतलब लीला आचमन करती हुई, लीला दर्शन करती हुई, गुणगान करती हुई और उमग में भरी हुई हम श्री हरिप्रिया छकी रहूं इच्छक। हे श्यामा जो आप ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि हम इसी में मगन रहें। मीनवत देखी देखी आ छवि छज की। जो आपकी छवि की जो लहरें उठ रही हैं उसको हम मैंने आप यूँ समझ लीजिए कि नैन नैन मिला वहीं कई कई बैन रसाल रसिकन के धन सहज दो लाड़ लड़ीले लाल दो लाड़ लड़ीले हो कहत बरस पर बैन। सुन सुन पुण्य पुण्य रीज रीज नैनन सो लावत नैन अति अनुराग सुहाग भाग रस भीने नागर नेह कोटि कोटि रति अनंग अंग में झलकत रंग अच्छे। और मनमोहन मनमोहिनी जो सहज ही श्यामल गौर। श्री हरिप्रिया रसिक जन को धन जोरी जुगल किशोर। ऐसी जो मैंने इस प्रकार के छवि से अलंकृत हैं, शोभा से अलंकृत हैं। तो हे प्रियालाल, हम आपकी बस ऐसी छवि रूप अमृत को पान करती हुई, गान करती हुई सदा छकी रहें, उसमें माने डूबी रहें, उसमें पगी रहें। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए और आपकी ये सेवा हमसे कभी ओझल न हो, कभी दूर न हो। तो अब झट ऐसे अब ये सेवा कैसे मिलेगी? तो सखी जन तो गान कर रही हैं, तो मानो ये उपदेशात्मक है। यद्यपि वो कह रहे हैं कि इस सेवा को प्राप्ति के लिए सबसे बढ़िया उपाय है
कि अमृत जस जुगलाल को या बिनय चमुनयान, मोर रसना करिबो करो याही रस को पान। अमृत जस जुगलाल को, जो प्रिया प्रीतम की जो लीलामृत है, नामामृत है और यशामृत है, तो अमृत जस जुगलाल को, इस अमृत आचमन के सिवा हमारी आँखें मैंने जो लीला दर्शन कर रही हैं, लीला पान कर रही हैं, रसना से गान कर रही हैं और कान से श्रवण कर रही हैं, तो इस अमृत को हम ऐसे आचमन करती रहें और हमारी रसना निरंतर सुख में सराबोर आपकी मधुर केली को, केली मनीष लीलामृत को, केली अमृत को गान करती रहे। इसका सबसे सरल तरीका यही है। आप देखिए ना, कोई आप प्रसंग को गान कीजिए, पढ़िए, आप अगर दृष्टि देके पढ़ेंगे ना तो वही छवि आपकी आंखों में आएगी ना। अगर गान करेंगे वास्तव में तो वो मन उसी में रम जाएगा। तो मैंने कह रही हैं कि इस लीला को प्राप्ति करने के लिए उनको तो प्राप्त है ही, ये मानो हम सब साधक वृंद को, जो आश्रित जन हैं, उनको आदेश दे रही हैं कि हे साधक वर्ग, कहाँ अटक रहे हो, बहुत सरल काम है, करो मो रसना यही रस पान, करो मो रसना यही रस पान, करो मो रसना यही रस पान, लाडली लालन को मधु अमृत, लाडली लालन को मधु अमृत, या बिनय चमुन बिनय चमुन याही छक में छके रहो दृग, ही छक में छके रहो दृग, अहो निशा उन्माद, ओ निशा उन्माद, करो मो रसना यही रसपान। हमारी रसना ये अनुरोध कर रही हैं, याचना कर रही हैं कि हे प्रिया, जो अभी देखो पहले जो मोहन मोहिनी आदि उस लीला में मग्न हो रही हैं देख देख करके, दूसरी में इच्छा कर रही हैं कि हमें टहलने जो पद आपने दिया है, आपकी चरण रज की सेवा, चरण रज की से अभिषेक, ये कभी हमें इसे विलग्न न हो पावे, आप ऐसी कृपा करिए। आप तो बड़ी ही उदार चूड़ामणि हैं, हम आपकी सेविका हैं, हम आपकी सखी हैं। फिर क्या कह रही हैं कि नहीं, अब ऐसे करो कि हमेशा गान करती रहे, ऐसी हमें रसना जो है निरंतर गान करती रहे। करो मो रसना यही रसपान, आपकी लीलामृत, आपका जो विलासामृत है उसको हमारी रचना गान करती रहे। और लाडली लालन को नेत्रों से आपकी लीला भी देखें, रचना से गान करें। और या बिना अचौना, ये बड़े काम की है कि इसके बिना कुछ भी नहीं। और कछु न सुहाय तिनको जुगल सेवा सुख पगी, निस्दोष जानत नहीं सजने, एक रस भी जी रहे हैं, इसी में भीज रही हैं और यही मांग रही हैं कि लाडली लालन को मधु अमृत या बिन अचौन आन। इसको जब पाठ करिए, स्मरण करिए, तो प्रिया प्रीतम के सामने लीला देख रही हैं। निकुंज मंदिर में बरामदे में खड़ी हैं, कोई हितु हरि प्रिया जो पास में सैया के निकट में चरणों की तरफ, सिरहाने की तरफ, और लीला देखती हुई गान कर रही हैं। मन जानते हार गया है, सुख में डूब गया है, तो इसी सी बातें मांगे। हारना मतलब इतना ज़्यादा प्रिया प्रीतम ने सुख प्रदान किया, करते आ रहे हैं कि वहाँ बिल्कुल कृतार्थ हो रही हैं और मांग रही हैं कि या बिन अचौना आन। वहाँ तो प्रश्न ही नहीं होता है अब अपने को कि हम फालतू बात ना करके अधिक से अधिक
कि गुणगान करें। और या ही छक में छके रहों, जब गान करेंगे तो उनकी सुंदरता जब आप वर्णन करेंगे कि गोरे गंड अरुण तातिन बीच अद्भुत अमल बोदार। ओरे गंड अरुण तातिन बीच अद्भुत अमल बोदार। मनु संपुट मधि लय अनुराग भरी राख्यो भरतार। संपुट मधि लय अनुराग भरी राख्यो भरतार। श्यामल बिंदु चिबुक श्रुति भूषण, बिंदु चिबुक श्रुति भूषण नासाबे सरि चार। आबे सरि चार। यहाँ सुख दैनी रस सनि मनोहर, मृदु मुख हसन रंगीली सखी। रस सनि मनोहर, मृदु मुख हसन रंगीली सखी। यहाँ चिबुक दिठौनी अति लोनी की, तिलोनी की रही छवि छाय छबीली सखी। ये छवि छाय छबीली सखी। कंठाभरण उतांग कोचन पर, कसे कांचु की अतलस गाढ़ी। कंठाभरण उतंग कोचन पर, कसे कांचु की अतलस गाढ़ी। बाजू बांध चूरी पहुँची गजरा, कर पान सु छबियति बाढ़ी। यहाँ बाजू बांध चूरी पहुँची कर पान सु छबियति बाढ़ी। यहाँ विद्युत वर्णी हो मृगनयनी, रूप अनुपम सब सुख दैनी। विद्युत वर्णी हो मृगनयनी, रूप अनुपम सुख दैनी। तो ये क्या है? श्यामा श्याम की रूप माधुरी है। और रूप माधुरी माने अमृत। इसको आप लावण्यामृत कह सकते हैं, लीलामृत कह सकते हैं, यशामृत कह सकते हैं, नामामृत, यशामृत जो कह लीजिए। तो ये क्या है कि लाडिली लालन को मधु अमृत, माने प्रिया प्रतिम ही श्यामा श्याम, आपकी शोभा, आपकी माधुरी, आपकी लीला, आपके जस, इसके सिवा हमारी रचना कुछ पान न करे। आगे वर्णन कर रही हैं कि पान करते करते इसमें छक जाए। और मैंने पान करने की जो त्वरा है, जो एक क्या कहें, एक जो सीक्वेंस, जो एक उसके जो क्रम है वो टूटे नहीं। वो पान करती पर पान करती ही रहें। या ही छक में छके रहो दृग,
निरंतर ही रहे, निरवधि निरंतर पान करें। या ही छक में छके रहो, ये कहते हम खाते रहें, हम दौड़ते रहें, हम सोते रहें, तो ये मैंने कार्य जारी है। कह रही हैं कि या ही छक में छके रहो, ऐसा नहीं कि 2 घंटा पान करके फिर नहीं। यही साधक से सबसे भारी गलती होती, इसीलिए साधक सिद्ध नहीं होता कि 6 घंटा भजन और शेष घंटा संसार की चर्चा, शरीर की बात, इसीलिए वो प्रकाश नहीं हो पाता। जैसे कहिए ना भागवत जी में कि पीबत रसमालयम मुहुर्हो, रसिका भी एक बार नहीं पीते हैं, 3 घंटा सवेरे पी लिए और उसके बाद फिर 20 पीने लगे, तो फिर जिंदगी भर करेंगे तो वो प्रकाश नहीं होगा। कह रहे हैं मुहुर्हो, मुहु मुहु, अहो मुहु मुहु ते पिबंती, वे क्या करते हैं, बार बार पीते रहते हैं। एक बार श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज जी से किसी ने पूछा कि महाराज जी मुहुर्हो रसिका भावुका का मतलब क्या होता है? तो उन्होंने कहा भैया, उन्होंने कहा कि भैया जैसे मान लो कोई घड़ा है, चाहे कोई बाल्टी है, कोई पात्र है, और उसको उसमें हजारों छेद कर दो, और छेद वाला जो पात्र है उसमें हमें पानी भर के रखना, उसको डुबा मतलब भर के रखना है, तो क्या करेंगे, उसको भरेंगे तो पानी गिर जाएगा, जो रस भरेंगे वो गिर जाएगा, क्योंकि छिद्र ही छिद्र है। ऐसे हम लोगों के जो कलेवर में कान छिद्र है, नासिका छिद्र है, मलमूत्र त्यागने वाले छिद्र हैं, रोम रोम में छिद्र है जी, नेत्र भी छिद्र है, कान छिद्र है, मुख छिद्र ही है, ऐसे ही और जो इंद्रियां हैं। कहते हैं 9, इस नगर में कितने छेद दरवाजे हैं, 9 दरवाजे। तो क्या कहेंगे, तो कह रहे हैं भाई दरवाजा को बंद नहीं जब तक करेंगे तब तक उसमें आवाज़ नहीं गूंजेगी, उसमें जो रस, उसमें अभिनेता उतरेगा नहीं, वो अपना कौतुक नहीं दिखाएगा। तो कहने भाई इस मैंने 9 द्वार वाले नगर को हमें रस से भरना है, तो कैसे भरेंगे, 3 घंटा भरते हैं, फिर विषय आकर के झकझोर देता है। तो उन्होंने कहा कि देखो इसका भाव ये है कि कोई अनेकों छिद्र से युक्त कोई पात्र है, उसमें जल भर के रखना है, तो उसका सबसे बढ़िया उपाय है उसको जल में डुबा ही दो, निकालो ही मत, हमेशा भरा रहेगा ना। नहीं तो कितनी भी कोशिश करोगे तो जहाँ बाहर निकालोगे तो जल निकलना है, रस निकलना ही है। तो कह रहे हैं रसिका मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका, इस भूमंडल पे जितने भावुक रसिकगण हैं वे कैसी उस लीला मतलब भागवत रूप कथामृत को पान कर रहे हैं। श्री चैमन जी दौड़ रहे हैं, वो देखो माने महर्षि हैं, देवल जी हैं, अचित जी हैं, दुर्वासा मुनि जी हैं, पराशर जी हैं, श्री वशिष्ठ जी हैं, और सभी। तो यही कह रही हैं कि छक या ही छक में छके रहो दृग, ओहो निशा। एक बात आप लोग देखिएगा, वैसे तो ओहो मैंने अब जान दिया, ओहो माने ओहो आश्चर्य वाला दुख वाला नहीं होता है। संस्कृत में शब्द होता अहन, नकार का लोप हो जाता है, उसका उ हो जाता है, तो अहो का अहन मन होता है दिन, उसी का बन जाता अहो, तो अहो माने दिन हो गया, और रात्रि माने रात्रि, तो अहो रात्रि माने अहो निश माने दिनों रात। तो कह रही अहो निशा उन्मान, और इसको पान करके हम क्या करें, मत रहें, सुखी रहें, आनंद में मगन रहें। इसी में माने हमारी जो आंखें हैं, मन है, इंद्रियां सब छकी रहें इसी में। छकने माने तृप्त होना, अघाना। तो ऐसा प्रेम नगर है कि इसमें कभी पूरी से छकता नहीं, क्योंकि छक जाएगा तो प्रेम का फिर कदर कहाँ रहा, क्योंकि छक ही गया पूरी तरह से। अब बिल्कुल नहीं चाहिए। सखी ने कभी नहीं कहा है, प्यारी ने कभी नहीं कहा, प्रिया जी ने कभी नहीं कहा कि इसे क्या कर तृप्तो भवति मत्तो भवति, लेकिन सदैव सदैव तृप्तो न भवति, हमेशा के लिए तृप्त नहीं होता है। मन भर ही निरंतर निरंतर भर रहा है, लेकिन हो ही न पूरे, कभी पूर्ण नहीं होता है। यही इसकी मादकता है, मधुरता है। तो कह रही हैं कि या ही छक में छके रहो दृग,
मैंने आपकी रूप माधुरी आँखों में समाई रहे, मन में समाई रहे, चित्त में समाई रहे, रोम रोम से, और मैं गान करती रहूं, सुनती रहूं। मैंने देखिए 3 ही काम है, प्रिया प्रीतम की लीला का स्मरण करना, गान करना और मिले तो श्रवण करना। इसी से आपका काम बन जाएगा। ज़्यादा आपको कहते हैं जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों अमलात्माओं मुनि संजनों ने जो बहुत कठोर तप आदि करके जो प्राप्त नहीं कर पाए, वो कली के प्राणी के लिए ऐसा औदार्य है भगवान का। कह रहे भाई तुम्हें ज़्यादा नहीं करना है, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास, बिना विशेष प्रयास तो करना ही है ना। आप पाठ करें तो प्रयास तो कर ही रहे हैं, मंत्र जाप कर प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन कहाँ मतलब लाख गुना ज़्यादा, और कहाँ पुणे से खा पी करके आप पर्वत पे गए नहीं, लू आपको लगी नहीं, और वर्षा में भीजे नहीं, सिंह का डर नहीं, सांप का डर नहीं, डकैत का डर नहीं, ओला पड़ने का डर नहीं, भूख प्यास के कोई डर नहीं है, कमरा में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, और वहीं पे बैठ के आप पाठ कर रहे हैं। बताओ, तो उसकी तुलना में कितना आसान नहीं है, बहुत आसान है ना। तो वही कहने के भवतर अभी नहीं, आप चटाई पे बैठ के, खाट पे बैठ के, गाड़ी में बैठ के राधे कृष्ण राम राम कर राधे राधे कर सकते हैं। इसी से मैंने केली श्रवण, केली गान, लीला स्मरण, नाम जप, धाम का सेवन, इसमें से एक भी बन जाए, ये तो 5 6 है, एक भी अगर बढ़िया से बन जाए तो सारी बातें आप में आ जाएंगी। तो मुदित रहो नित श्री हरिप्रिया को गाय गाय गुणगान। और हमारा तो हार्दिक, मेरा हार्द यही है कि हम निरंतर प्रिया प्रीतम के गुणों का गान करती रहें, और गान करेंगे तो छवि आएगी, छवि आएगी तो हम मैंने आनंद मग्न रहेंगे। तो बहुत बढ़िया है कि उनके गान, लीला गान करें, यश गान करें, श्रवण करें, पान करें। मुदित रहो नित श्री हरिप्रिया को गाय गाय गुणगान, करो मो रसना यही रस पान, करो मो रसना यही रस पान। अब बहुत बढ़िया जो है सभी अंगों का नियोग है, सभी अंगों का नियोग, चाहे विनियोग है, विनियोग नियोग कहते हैं, किसी कार्य में लगने को विनियोग कहा जाता है। जैसे किसी काम में हम लगने जा रहे हैं, जैसे मंत्र जाप हम लोग करते हैं ना, तो वहाँ विनियोग करते हैं, अंगन्यास करन्यास आदि करते हैं। उसको माने इस कार्य में मंत्र जाप रूप जो कार्य है उसको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसमें लगने जा रहे हैं। तो इसमें सभी अंगों का नियोग है, विनियोग है। कह रही हैं कि नैन बैन यरु श्रवण उर कर पद सिर सबयंग, मोचित नित लगी रहो यहाँ, प्रिया संग रस रंग। होता ऐसा है, जानते हैं जो प्रीति है ना वो बाध्य कर देती है। विधियो मोहन मृग, कहाँ चलना तो चाह रहे हैं लेकिन प्रेम बलि उमग्यो बेबी छतियाँ। ऐसी प्रीति की परवश ऐसी हैं कि कहना तो जब 2-3 बातें कह लेती हैं कि रसना से गान करती रहें, कान से सुनती रहें, इसमें मत रहें, तो उनको लगा रही मैं तो पूरी कह नहीं पाई भाई, अभी तो बहुत सारी छूट गई। फिर अगले में वो मांग करती, नहीं नहीं प्रिया जो अभी बहुत सारी बाकी हैं, हमारे मन भी है, चित्त भी है, आँखें भी हैं, चरण भी हैं, हाथ भी हैं, नासिका भी है, ये सब चीज़ें हैं। तो फिर अतिशय प्रेम विह्वल मनस कह रही है कि प्रिया जो इन सब को आप ऐसी कृपा करिए, आपकी कृपा से ही संभव है। आप हमारी ये समग्र मन सहित समग्र इंद्रिय ग्राम आपकी सेवा में लगें, ये अपनी अपनी सेवा दें। और जानते हैं जो अंग आप प्रिया प्रीतम को, अपने इष्ट देव को समर्पित कर देंगे ना, वो सुरक्षित हो गए। वो क्या हो गए? सुरक्षित। और नहीं तो उस दरवाजे से पता ना कौन गाड़ी आ जाए, ट्रक आ जाए कि बस आ जाए कि ठाकुर जी के फूल की ट्रक निकल जाए। तो कहते हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज ने कहा था कि आप अपने इंद्रियों को, मन को, आत्मा को बार बार समर्पित करो तो ये परम शुद्ध हो जाएंगे, परम पवित्र हो जाएंगे, परम निर्बल हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। इनको मैंने अंग जो मिला हुआ है वो सार्थक हो जाएंगे। और नहीं तो विष के कीड़ा भी सही खावे, मिश्री सुंगत तुरंत मर जावे। तो इस नियोग है। तो देखिए आपने कभी नहीं सुना होगा कि भगवान की कोई सखा है, कोई दास हैं, कोई गोपीजन है, उनका मन जो है वो बहिर्मुख हो रहा है। अरे जो भगवान को देखे उसका मन बहिर्मुख होगा भाई,
बड़े बड़े बहिर्मुख तो सन्मुख हो जाते हैं ना, तो ऐसा कहीं नहीं। हाँ, कभी कभी संतों ने कहा है, तिनका बयार के मुँह समकौन कुटिल खल कामी। तो जानते होता क्या है, उनका एक क्षण के लिए मन कहीं गया तो भारी आकुलता होती है, तो बड़ी ग्लानि होती है। और जो प्रियालाल का दर्शन कर लेगा उसका मन भागेगा क्या? खत्म, अभी नहीं, संभावना ही नहीं है। तो जो पार्षद हैं, जो विशेष जो प्रिया जो की सखी हैं, इसीलिए आप देखें महावाणी में कहीं दैन्य वचन नहीं है, क्योंकि प्रिया जी के दरबार में बात प्रिया जी की आज्ञा से लिखी गई है, हरिप्रिया जो लिख रही हैं, तो केवल रस रस रस, सुख सुख सुख, और मांग भी है तो इतना सरस है, इतना सुंदर सुंदर है कि मन इसमें रोना गिड़गिड़ाना नहीं है। रोना गिड़गिड़ाना ये अपने इष्ट के संग तो सामने तो करना ही चाहिए ना, उचित है, लेकिन इस ग्रंथ में नहीं है। क्यों कि सखी क्या गिड़गिड़ाएंगी, वो थोड़ी कहेंगे प्रिया जो मुझे ये मुझे क्रोध सता रहा है मुझे। हाँ भैया, दिव्य धाम, दिव्य कलेवर, इसीलिए केवल रस है, मांग है कि मुझे सेवा दे दीजिए, दर्शन करती रहें, परिचर्या करती रहें, आपकी गुणगान करती रहें, आपको निहारती रहें, आप कभी हमसे ओझल न हो जाएं, कभी आप हमसे विलग्न न हो जाएं, आप कृपा बरसाते रहिए, प्रेम भरी चितवन से देखती रहिए, मैं आपकी दासिका हूँ, मैं आपकी सखी हूँ, मैं आपकी ये सेवा ऐसे लाल लड़ाऊँ, ऐसे अमित रूप धारण करके, ऐसी ऐसी बातें हैं। क्योंकि दिव्य देश के श्री धाम वृंदावन निकुंज मंदिर से ये प्रकट हुई वाणी है। तो वहाँ ये सब न नुति, न कोई विशेष मने विनय करना, न नागो, न कोई अपराध की बात कि मुझसे ये अपराध हो गया, ये पाप हो गया, ऐसी बातें नहीं है। वही कह रही हैं कि नयन बैन और श्रमण उर, कर पद सिर सब अंग, मोह चित नित लगी रहो यहाँ, प्रिया संग रस रंग। प्रिया संग और रस रंग, जहाँ आप रस में विहार कर रहे हैं, जहाँ आप अनुराग में खेली, प्रेम पयोधि परे दो प्यारे, निकसत नाहिन कबहु रैन दिन, जल तरंग नैनन तारे ज्यों, न्यारे होत न जतन करोकिन, मिले है भामते भाग सुहाग भरे, अनुराग छबीले छिन छिन, श्री हरिप्रिया लगे लग दो। लगे लग माने पास पास, पास पास, संग 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 संग, लगे लग दो, निमिष न रहे ये इन बिन। जैसे हम लोग कहते हैं ना, जैसे कोई पर्ची होती है या कोई कागज होता है, हम कहते हैं भाई इसको संलग्न कर दो, माने अटैच कर दो, डिटैच नहीं कहते हैं, अटैच कर दो। तो अटैच माने मिला देना, तो उसी को लग, उसी में सम उपसर्ग है, संलग्न माने अच्छी तरह से इनको पास पास में कर दो। तो वही लगे लग माने प्रिया प्रीतम कहाँ है, एकदम अंग अंग जे, अंग अंगन में, अंग अंग जे, अंग अंगन में, परम प्रेम रस मध्य पाग, परम प्रेम रस मध्य पाग, शिथिल बसन रस नारत नावली, शिथिल बसन रस नारत नावली, राजत मुख मुख राग राग, अजत मुख मुख राग राग, श्री हरि प्रिया के लक्षण वर्णन करे, श्री हरि यछन यछन मति परे जाग, यछन मति परे जाग। हे सखी वृंदों, तुम प्रिया प्रीतम की केली को गान कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे गान करो कि इनके शयन में, क्योंकि अभी शयन कर रहे हैं, अगर अन्य के जोर से गान कर दोगी, तुम उमग उमग गान कर रही हो तो कहीं निद्रा भंग न हो जाए। तो अच्छन अच्छन मैंने धीरे धीरे गान करो, बहुत सुंदर है। कल देखेंगे जुगल सरकार, कल तो नहीं हो पाएगी। कल यहाँ ब्याहुला का प्रसंग है, 4 बजे से 6 बजे तक ब्याह,
की समाज होगी और उसके बाद 1-2 घंटा हम लोग मान लीजिए कुछ जब तक संत महात्मा कुछ प्रसाद पाएंगे तब तक कुछ विद्युत वर्णी और घनश्याम वरंतन कमल नयन इन पदों का प्रिया प्रीतम के सामने थोड़ा गान करेंगे, उनका भाव भी देख लेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज